ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है जी। लॉग ऑफ 1 जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0। लॉग ऑफ 1 जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, log of 1 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है इफ द नंबर एंड बेस और मुझे सेम। आपकी जो एग्जांपल लिखी समझ नहीं आई, ये log 64 बेस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है ये समझ आ गई है? जी सर आ गई। ठीक है, इस एग्जांपल में मुझे बताओ कि नंबर कौन सा है जी। जी 64। ठीक है, ये नंबर आ गया 64 4 और एक्सपोनेंट क्या है, 3। 3। अब इस पर आ जाओ जी, ये मैंने जो फॉर्म लिखी है, अब बताओ इस नंबर की जगह पर क्या आएगा, ये जो है, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। 64 और बच्चे बेस की जगह पर क्या आएगा, 4। और एक्सपोनेंट की जगह, तो बच्चे मैंने यही लिखा है इधर। सेकंड चीज जो आपने लिखा है 64 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 3। वो तो मैंने दोबारा उसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट में किया। चेंज किया, इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज ठीक किया। ठीक। ठीक हो गया जी। अब मैंने आप लोगों को जो बातें एक्सप्लेन की हैं वो ये है कि log ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी log में नंबर जो है उसकी जगह पर 1 आ जाए तो इट्स ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा जी। ये बात क्लियर होगी सबको? आप जरा देखें कि log में अगर नंबर भी 5 है और बेस भी 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इज द नंबर, इस 5 की पावर क्या आएगी जी, 5 की कौन सी पावर लेने से आंसर 5 आएगा, 1। तो अगर आपके पास नंबर और बेस दोनों सेम हो, नंबर और बेस दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है। ये मैं लिख रहा हूं, अगर नंबर और बेस सेम हो जाएं तो इट्स ऑलवेज 1। अगर नंबर और बेस सेम होंगे तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा जी। ये बात समझ आ गई जी, क्लियर है सबको? अब इसके बाद है जी कॉमन लॉग। अगर हम लॉग की जो बेस है इसको, इफ द बेस ऑफ लॉग इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू 10 then it is called as common log। और कॉमन लॉग में बेस नहीं लिखते हम। ये देखिए भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने इसका नंबर क्या ले लिया जी, कॉमन लॉग का x, तो याद रखें कि इसकी बेस क्या होगी, 10, और 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 10 टू द रेज पावर y आ जाएगा। ये बात समझ आ गई जी? सर ये वाला फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी, हमारे पास एक स्पेशल लॉग है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, कॉमन लॉग। क्या नाम दे दिया इसको, कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग के अंदर बस सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि इसकी बेस जो है वो क्या होती है, 10 होती है जी। इसकी बेस क्या होती है, 10। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपके पास कोई ऐसा लॉग हो जिसके नीचे बेस नहीं लिखी हुई, LOG लिखा हुआ है और उसके नीचे बेस नहीं लिखी हुई, तो याद रखें उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी जी।
ये बात समझ आ गई जी? सर देन के बाद क्या लिखा हुआ? क्या कह रहे हो? देन के बाद क्या लिखा हुआ आपने? मैं शुरू से रीड कर रहा हूँ. Then it is If the base of the log is fixed and equal to 10, then it is called as common log. अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि log of 10 की वैल्यू क्या होगी? सर 1. क्योंकि इसकी बेस जो है 10 है. अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर किसके इक्वल होता है? 1 के. तो log of 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा जी. ये बात याद रखनी है आपने. log of 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है? 1. ये बात समझ आ गई जी? ये मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है जी. 10 to the raise power x is equal to 0.05. ये है जी. यानी 10 की कौन सी पावर लेने से आंसर 0.05 आएगा. अब जरा इसको मैं लॉग में चेंज करता हूं जी. इसमें मुझे बताएं नंबर क्या है जी? इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्हाट इज द नंबर? 0.05. 0.05. बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है. इज इक्वल टू क्या है? x. इज इट क्लियर जी? अब अपने कैलकुलेटर्स पर log ऑफ 0.05 लिखे और देखें क्या वैल्यू आती है. सर -1.30. -1.30. अब चेक करते हैं जी. 10 to the raise power -1.30. कैलकुलेटर पर चेक करें. ये पावर लेने से आंसर 0.05 आ रहा है जी अप्रोक्सीमेटली. सर जी सर आ रहे हैं. जी रायहा बोलो आप. सर आपने लॉग लिखा है या आपने LG 0.05 लिखा है? मैंने लॉग लिखा है LOG. ये बीच में O है. अच्छा एक बात रायहा याद रखो, कुछ बुक्स में LOG लिखता है और कुछ बुक्स में जस्ट LG भी लिखता है. LG का भी मतलब भी यही होता है. इसकी बेस 10 है. लेकिन log to the base 10 LG के इक्वल होता है. वही तो मैं कह रहा हूं ना कि याद रखो कि जो अब न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें अब वो LOG पुराना हो गया हुआ है. अब उसकी वो शॉर्ट फॉर्म जस्ट LG लिखता है. LG जो है इट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉग और उसकी बेस 10 होगी. सर और अगर लॉग के सर साथ जी जी बोले एक वक्त में एक बंदा. log to the base 1 की जो ये पूरा फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता. जी वो डिफाइन नहीं होता. वो अभी मैं अगली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा. अभी इतने इट्स नॉट नेसेसरी. सर एक सेकंड, जरा स्क्रीन ऊपर कर. जी सर लॉग के साथ कोई भी बेस ना बताइए तो मतलब कि 10 होती है. अगर LOG या सिर्फ LG लिखा हुआ है तो नीचे कोई बेस नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि इट्स बेस इज 10. वरना नीचे बेस लिखी हुई होगी. जी आप इसको एवेल्युएट करना है जी. इसको पहले लॉग में चेंज करते हैं. बताएं इसका नंबर क्या होगा जी? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. Sir, log 0.48 is equals to x. 0.48 इज इक्वल्स टू x. अब जरा अच्छे वाले कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू लें जी. क्या वैल्यू आती है? Sir, -0.32. -0.32 बिल्कुल ठीक है जी. इसके बाद है जी log ऑफ x टू द बेस. बेस तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि बेस 10 है. इज इक्वल टू -0.6 है जी. अब x की आपने मुझे वैल्यू निकाल के देनी है जी. ये लॉगरिथमिक फॉर्म है. इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी. बताएं इस लॉग की बेस क्या होगी?
10. 10। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो x इज अ नंबर 10 टू द रेज पर -0.6। क्या आंसर आ रहा है जी? $0.25. 0.25 बिल्कुल ठीक है। जी ये समझ आ गया आप लोगों को? ये सर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो रायहा मुझे कह रही थी कि अगर log ऑफ 5 है और बेस इसकी 1 ले लेती, ठीक है जी, और मैंने नंबर क्या लिया 5 और बेस को क्या ले लिया 1। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो 1 की, सोचें जरा कि 1 की कौन सी पावर लेने से आंसर 5 आता है जी? 5. Sir, ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती जिसको 1 की पावर लेने से आंसर 5 आ जाए। सोचें जरा, 1 की कोई पावर ऐसी एग्जिस्ट करती है जी जिसको लेने से? नहीं सर। तो इसका मतलब है द बेस, ये भी नोट कर लें भाई, द बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1 और 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती। ये देखें, log ऑफ 5 टू द बेस अगर 0 ले लूं तो 0 की आप क्यों भाई राय? हाँ, एक तो बेस 1 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। Yes, sir. 0 की भी आप कोई भी पावर ले लें उससे 5 नहीं बन सकता, और 1 की भी आप कोई भी पावर ले लें, इट कांट बी 1, कांट बी 5। ये बात समझ आ गई जी? ये बताएं इसका क्या आंसर आएगा जी? जी बोलें भाई। sir, इसका log कोई ऑफ आंसर a टू नहीं द, होगा। क्यों 1 होगा ना भाई, नंबर और बेस सेम नहीं हो गए? अगर आप नंबर और बेस सेम हो तो आंसर 1 होता है। इसका बताओ। जी इसका आंसर क्या होगा? सर log ऑफ क्वेश्चन अभी 1, तक वो लिख रहा है। अच्छा अच्छा, log ऑफ 1 टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा जी? सर 1 के यार log ऑफ 1 बताया था, जो होता है, क्या हो गया तुम लोगों को? सर मुझे अभी तक लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद तभी आ जाए। सर ये अभी जो आ लेफ्ट गया साइड पे आपने लिखा है जी, log of 1 इंसर्ट a is equal to 0. जी, log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू, बस आप लोगों ने ये सर ध्यान log में 1 रखना is है, equal to 0 होता है। log ऑफ 1 जो है वो हमेशा 0 होता है, और नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो इट्स ऑलवेज 1। अब इसको एवेल्यूएट करना जी, log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2.5। बताएं जी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी इस क्वेश्चन में पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। ये नंबर है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है जी। तो x इज अ नंबर, देखिए जी x की क्या वैल्यू आ रही है।
Sir, 15.6. गुड। जी अब इसको करना है log of 49 to the base x is equals to 2। x की वैल्यू निकालनी है जी आप। कैसे करेंगे इसको? क्या हो गया? सर मुझे स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। यार ये मेरी तरफ से हो रहा है या आप लोगों की तरफ से? आपका इंटरनेट स्लो तो नहीं है कि? सर 3 बार आ रहे हैं, 3 शो हो रहे हैं मुझे। क्या शो हो रहा है? सर मेरे इंटरनेट के 3 बार आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। सर एक 7 है। 7 बाकियों को अगर नजर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है असद कुछ इंटरनेट का मसला है तुम्हारा। ये देखिए भाई 49 इज अ नंबर, 49 इज अ नंबर और x के ऊपर पावर कितनी आ गई? 2 आ गई जी। अब बताएं जी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस ओ लेवल्स में कर चुके हुए। Square root. 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो पावर्स कैंसिल हो गई, तो x इक्वल टू 7 आ गया। -7 फिर प्लस ठीक माइनस है। लगाएंगे 7 के साथ। नहीं, सर ये प्लस माइनस कब लगाते हैं ये बता दें, और कब नहीं लगाना होता, कब लगाना होता। अच्छा एक चीज आप सबने याद रखनी है कि लॉग के अंदर ये जो नंबर है इज नेवर नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं एग्जिस्ट करता जी। सर मगर -7 इंटू -7 पॉजिटिव 49 होता है। जी तो जो नंबर है वो तो फिर -7 तो रहा नंबर तो हमारे पास 49 आ गया ना, पॉजिटिव आ गया। और मैंने क्या कहा था कि बेस जो है, चलें एक और काम करते हैं। तुमने मुझे कहा कि x की वैल्यू -7 हम ले लेते हैं, तो 49 -7 का स्क्वायर, ये आपका कह रही हो ना? यस ठीक है सर जी। -7 पावर। चलें इस केस में ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू लेने से आंसर ठीक आता है या नहीं आता जी। ये मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ जी। log of x plus 5 to the base 3। सर शामिर को ऐड कर लें। यार ये मैं इसको जब बुलाता हूँ ये आता नहीं है, अभी किधर से आ गया यार ये? पबजी से। हाँ वही ना, तो फिर इसको पबजी खेल लें तो यार। जी सॉल्व करें जी ये वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी। जी व्हाट इज द नंबर जी इस केस में? x plus 5 इज अ नंबर और 3 की पावर कितनी होगी? 2। सॉल्व करें जी इक्वेशन। Sir, 4 are the answer. X is equal to 4. ठीक है जी। अब ये सॉल्व करें जी।
ये वाला क्वेश्चन। Five. X is equal to 5. जी हो गया ये क्वेश्चन जी। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर और 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5 आ गया जी। अब इसके बाद एक लॉ है जिसको कहते हैं पावर लॉ। लिख लें भाई सब लोग। पावर लॉ ये कहता है, काफी डिले आ रहा है। इसका मतलब मसला है। मेरी आवाज बहुत पहले आ जाती है। यस सर। सर आवाज जी, सर। ठीक तरह से आ रही है लेकिन वीडियो में मसला आता है। हाँ, एक 2-3 सेकंड लगते हैं। मेरा ख्याल है मैं अपनी स्पीड स्लो कर दूं। जी तो अब सर हमारे यहाँ तक पास ही पढ़ते हो। यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। पहले क्यों नहीं बताया यार तुमने? तुमको आम बंदे हो यार। थैंक यू यार जैन। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी। सिराज जी, जैन की बात कैसे मान लिया आपने? जैन आप